तो उसमें हमने मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये सारी वर्किंग हमने सीखी और हमने ये सीखा किस तरीके से हम एरे को इंप्लीमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे पांडास की। पांडास पाइथन में एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसको आपको पहले अपनी मशीन में नहीं। पांडास पाइथन में एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसे पहले आपको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। डेटा एनालिटिक्स के लिए सबसे पहली लाइब्रेरी नमपाई इंस्टॉल होती है, नमपाई के बाद पांडास इंस्टॉल होती है। उल्टा नहीं करना है कि पहले पांडास इंस्टॉल किया फिर नमपाई। ठीक है, पहली लाइब्रेरी इज नमपाई, दूसरी लाइब्रेरी इज पांडास। पांडास के अंदर आप टैबुलर डेटा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आपने अभी नमपाई में जो एरे रिप्रेजेंट किया वहां पे आपने हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस दोनों तरह की एरे इंप्लीमेंटेशन देखी और जो आपका डेटा था वो पाइथन से जनरेट हो रहा था। अब आपका डेटा पाइथन से जनरेट होगा मगर उसके अलावा देयर आर सम एक्सटर्नल सोर्सेज आल्सो जहां से आपका डेटा आता है। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है ये आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज होगी जहां आप ऑनलाइन डेटा ढूंढेंगे। टाइटैनिक मूवी आप सबने देखी है, ठीक है। अभी मैं टाइटैनिक डेटा के ऊपर एनालिसिस करना चाहता हूं। हमने तो यही पढ़ा है ना कि उस मूवी में जो शिप था वो डूब गया था, सब लोग मर गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था। उसी डेटा को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूं। तो डेटा कहां से मिलता है, मैंने सिंपल गूगल में सर्च किया टाइटैनिक डेटा सेट CSV। जो भी डेटा सेट होता है वो ओपन सोर्स फॉर्मेट में होता है, CSV फाइल। और ऐसे ही मुझे पहला लिंक मिल गया, मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास साइट ओपन हुई है, यहां से मैं डेटा डाउनलोड कर लूंगा। Where is the data? ये रहा ऑप्शन। इसमें आपको गूगल पे लॉगिन करना पड़ेगा, पहले याद रखना। तो आप अपना जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे क्योंकि कैगल पे अकाउंट बनाना पड़ता है। पांडास की लाइब्रेरी पहले डाउनलोड करनी पड़ती है। पिप इंस्टॉल पांडास। पैसेंजर आईडी है और स्टेटस है उसका। जैसे जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा होगा उसका आईडी है, जैसे 892 एक पैसेंजर है, उस सर्वाइवल उसका 0 है, मतलब वो मर गया। ऐसे ही 893 इसका सर्वाइवल इज 1। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डेटा है बहुत सारा जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा डेटा है। तो ऐसे करके आप यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप अपना डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे वो उसका चार्ट वगैरह जो भी बना होगा वो यहाँ बना होगा। तो हमें उस पर तो हम खुद काम करेंगे बट हम लोग ऐसे डेटा डाउनलोड कर लेंगे। मेरा कंसेप्ट ये है, गूगल पे लिखोगे, गूगल पे लिखते आपको डेटा मिल जाएगा। तो हम क्यों यूज करते हैं, हम इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं जब हमारे पास हेटेरोजेनियस डेटा है, मल्टी कॉलमर डेटा है। मल्टी कॉलमर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पांडास का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए पांडास में आपको दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, जिसमें ये डेटा हैंडल किया जाता है। इसमें सीरीज 1 कॉलमर डेटा होता है और डेटा फ्रेम 2 कॉलमर डेटा होता है। लिखो पहले व्हाट इज पांडास। सर ये जो फाइल है डेटा सेट की वो हमेशा CSV होगी। CSV होगी। Pandas, it is an open source library. It is an open source library for manipulating data. It is an open source library for manipulating data. It was created in 2000
It was created in 2008 by Wes McKinney. सर क्या? It was created in 2008 by Wes McKinney. Wes McKinney is the person जिन्होंने ये लाइब्रेरी डिजाइन की थी for data analysis. For data analysis. This library provides high performance data manipulation. This library provides high performance data manipulation. High performance data manipulation. The library provides the features. The library provide the features like restructuring, cleaning, merging, etc. Restructuring, cleaning, merging, etc. It is built on the top of NumPy. It is built on the top of NumPy and work along with NumPy. सर मतलब पहले को NumPy इंस्टॉल कंपलसरी है And work along with NumPy. It is used for aligning the data. It is used for aligning the data and integrating the data which is missing. It provides aligning the data and integrating the data which is missing. And also provide time series functionality. टाइम के बाद क्या था? टाइम के बाद क्या था? टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी। क्या है? टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी। To work with pandas, the library needs to be installed. Using command pip install pandas. For data manipulation, this library provide for data manipulation
This library provide two types of data structures. Point 1 series, point 2 data frame. सीरीज एंड डाटा फ्रेम। तो इस लाइब्रेरी में काम करने के लिए दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। सबसे पहले बात करेंगे सीरीज की। नाउ व्हाट इज सीरीज? चलो, सीरीज it is a one dimensional labeled array. It is a one dimensional labeled arrays one dimensional labeled array capable of holding data of any type ब्रैकेट में इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और एनी काइंड ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट the axis label are called indexes and the axis label are called indexes and need not unique but must be hashable type in series. The data in series is in sequential order and created using list, tuple, dictionary or any other Python object. Now see, मैं तो ये देख रहा हूँ। ये मैंने पांडास को इंपोर्ट किया। अब इसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई स्टूडेंट के नाम से। अमित, गौतम, शंकर, नवीन, जनक, okay, this is a list.
अब मुझे इसकी सीरीज बनानी है, कैसे बनाऊंगा? मैंने वेरिएबल लिखा s इक्वल टू पांडा डॉट सीरीज। मैंने लिखा पांडा डॉट सीरीज। अभिषेक बात नहीं। मैंने लिखा पांडास डॉट सीरीज। किसकी सीरीज बनानी है? ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, तो स्टूडेंट अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, आई गॉट द सीरीज। सर इसमें इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट ठीक आएगी। है, मेरे सामने सीरीज बन के आ गई। अब ये सीरीज ही है, ये कैसे पता लगेगा? इसके ऊपर कमांड लगाओ, टाइप एस pandas डॉट core डॉट सीरीज। इससे मुझे पता लगता है कि ये सीरीज है। नो, ये एक वन डायमेंशनल लेबल्ड ऑब्जेक्ट है। वन डायमेंशनल लेबल्ड ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? ये मेरा डेटा है, अमित, गौतम, शंकर, नवीन, जनक, राजवीर, और लेबल्ड में मेरे पास है 0 1 2 3 4 5। अब क्या ये 0 1 2 3 4 5 मैंने दिए? नहीं। हाउ आई गेट दिस? मुझे ये कैसे मिला? नाउ दिस इज डिफॉल्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर जो पांडास में अप्लाई होता है। अब कैसे बनता है ये ऑर्डर? इसके लिए हमने numpy में एक फंक्शन पढ़ा है जिसका नाम है अरेंज। अरेंज फंक्शन हमें सीक्वेंस प्रोवाइड करता है ऑफ सर्टेन रेंज। जैसे मैंने कमांड दी अरेंज numpy np.arrange गोल ब्रैकेट 10, तो 0 से लेकर 9 तक की सीरीज बन के आ जाएगी मेरे सामने। उससे ये बनता है। समझ आया? देखो, to create series in pandas, कैसे? the general syntax is ये तरीका होता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग सीरीज। ऐसे बनाते हैं, पांडा डॉट सीरीज डेटा इंडेक्स डी टाइप कॉपी। अब इन सबका मतलब क्या है? इसमें डेटा इज द कंपल्सरी पैरामीटर। बगैर डेटा के सीरीज नहीं बनेगी। डेटा इज द कंपल्सरी पैरामीटर। उसके बाद इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी, ये तीनों ऑप्शनल पैरामीटर। ये लिख लिया सिंटैक्स? अगली लाइन में लिखो, here data is a compulsory parameter. Data is a compulsory parameter, whereas index, d type and copy are optional parameter. अगली लाइन में, if no index is given, then default label index is generated using arrange function. If no index is given, then the default label index
is generated using numpy arrange function is generated using numpy arrange function. तो डिफॉल्ट लेवल इंडेक्स कैसे बनता है? यूजिंग Arrange function. numpy arrange function. numpy का arrange function क्या हेल्प से डिफॉल्ट लेवल इंडेक्स बनता है. ओके नाउ सर अगर कंपाइल नहीं हुआ तो फिर एरर शो करेगा। एरर तब भी नहीं दिखाएगा, ये बाय डिफॉल्ट numpy को इस्तेमाल करता है, हम नहीं दे रहे उसको. जी डेटा की नहीं हो रही है, ये 0 1 2 3 की हो रही है. वही तो बता रहा हूँ, हमने तो डेटा दिया ना इसको, तो 0 1 2 3 कैसे आया इसके पास? वो इसने खुद से बनाया. हम करा सकते हैं. नाउ अभी आपके सामने मैंने एक सीरीज बनाई यूजिंग दिस कमांड, ठीक है? तो उसमें ये वाला डेटा स्टोर किया मैंने, राइट? तो मेरे सामने जब ये सीरीज बनी तो मेरे सामने दिस इज द आउटपुट, ठीक है? ये आउटपुट मुझे मिल रहा है. अब इसमें इंडेक्स मैं अपनी मर्जी से चाहता हूं. लेट्स से अब मेरे पास जो डेटा है वो कुछ ये है. और ये इन स्टूडेंट के मार्क्स हो गए. तो आई हैव टू लिस्ट, एक है मार्क्स और एक है स्टूडेंट. नाउ मैंने क्या किया, मैंने सीरीज क्रिएट की, डेटा d1 इक्वल टू panda डॉट सीरीज. अब सबसे पहला पैरामीटर है डेटा. मुझे इन दोनों लिस्ट में से किस लिस्ट को डेटा बनाना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग डेटा बनेगा, ठीक है? तो मैंने कहा मुझे नेम को डेटा बनाना है, तो मार्क्स को डेटा बनाना है. किसको डेटा बनाना है? मार्क्स को. इंडेक्स किसको बनाना है? इंडेक्स पैरामीटर. मैंने कहा मुझे इंडेक्स बनाना है स्टूडेंट को, ठीक है? अब क्या हुआ, अब इस सीरीज में और प्रीवियस वाली सीरीज में क्या फर्क है? इस सीरीज में इंडेक्स के लिए मैंने लेबल इस्तेमाल किया है, ये लेबल है मेरा. और प्रीवियस वाली सीरीज में मैंने इंडेक्स के लिए लेबल नहीं यूज किया है, मैंने वहां पे डिफॉल्ट नंबरिंग इस्तेमाल की, ठीक है? समझ आया? तभी मैंने कहा था कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में डेटा जो है वो कंपल्सरी पैरामीटर है, बाकी के तीनों पैरामीटर ऑप्शनल है. इंडेक्स अपना देना है तो इंडेक्स यूज करना है, नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 मिलेगा. समझ आया? तो दिस इज हाउ वी क्रिएट सीरीज यूजिंग पाइथन लिस्ट. अब ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है? समझ मेरे को तो दो रखना है. अब मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है? आई हैव अ डिक्शनरी. अमन, रोशन, गौतम, तेरी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँगी, कहाँ से कर देगी तू? आप ये बता. फोन ही बंद कर दूँगी, तब भी नहीं होगी, लाइट तब भी नहीं होगी. ये तो रुक जाएगा. कितना बन गई सीरीज. नाउ आई हैव अ सीरीज, ठीक है? सीरीज है मेरे पास, ओ सॉरी डिक्शनरी है मेरे पास. मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट,
ये मेरी डिक्शनरी है। अब मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये लगा दिया D1 समझ आया? तो डिक्शनरी में पहला एलिमेंट इज की और दूसरा एलिमेंट इज वैल्यू। तो जब आप इस डिक्शनरी को सीरीज में कन्वर्ट करोगे तो जो की है वो इंडेक्स लेवल हो जाएगा और जो वैल्यू है वो डेटा हो जाएगा। समझ आया? दिस इज हाउ वी क्रिएट डिक्शनरी, दिस इज हाउ वी क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। हम कुछ मेथड्स लगाते हैं। देखो, वेरियस मेथड्स ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। मेथड्स विद सीरीज। अब इसमें मेथड्स लगा सकते हैं। कौन से? वही जो numpy में लगाए थे। हमने मैक्सिमम निकाला था, मिनिमम निकाला था, इसलिए हमने वो चीजें वहां सीखी थी। अब देखो, इसमें int 64 आ रहा है, जैसे इसके जो डेटा में तो लोगो है ना, स्ट्रिंग भी है। नहीं, वो इंडेक्स लेबल है। इंडेक्स लेबल डेटा काउंट होता ही नहीं है। अगर यहाँ पर साइड में लिखा होता डेटा वाली साइड। अब देखो, ये रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग होता है। हाँ, लेबल को नहीं देखता, वो सिर्फ डेटा को देखता है ना। क्या गुंडी तो बनी? वेरियस मेथड, मैंने इस पे मेथड लगाया d1.sum। तो सम किसका हुआ? डेटा का। इन सभी एलिमेंट्स को प्लस करके उसने रिजल्ट दे दिया सम। अब यहाँ पे वो स्ट्रिंग वाले डेटा होते तो फिर नहीं करता ना। तब नहीं करता वो। अगर ये वाला डेटा होता s नाम का, देखो ना नीचे बना तो हुआ है डेटा, अभी चेक करते हैं। ये s बना हुआ है, मैं करता हूं s.sum। क्या किया इसने? Concatenate। क्योंकि प्लस नहीं हो सकती ना वैल्यू, तो वो उसको कंकैटिनेट करके देगा। अब इसके ऊपर तुम कोई भी फंक्शन लगा सकते हो, d1.max। तो उस डेटा में मैक्सिमम 568 है, ठीक है। अगर तुम यही चीज s पे लगाओगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले होगा, ठीक है। अब इसमें अमित आया, वाई नॉट गौतम, शंकर, नवीन, जनक, राजवीर? क्योंकि अमित पहले नहीं है। ए का स्काई कोड 97 होता है और गौतम में जी का स्काई कोड 65, ए बी सी डी ई एफ जी 65, 66, 67, 68, Small letter। 71 है। तो जी का स्काई कोड इज 71 और ए का स्काई कोड इज 97। तो 97 67 से बड़ा है, इसलिए वहां पे अमित आया। अगर मैं यहाँ पे मैक्स की जगह मिन लगाता, गौतम आया, क्योंकि जी का स्काई कोड इज 71। अब एन का, जे का और आर का स्काई कोड बड़ा है, ठीक है। समझ आया? तो इस तरीके से इसके पास फंक्शन है सम प्रोडक्ट, लिख लो, सम प्रोडक्ट मिनिमम मिन, सम प्रोडक्ट मिन, मीन मैक्स। इन सब की वर्किंग अब तुम समझते ही हो, तो मैं नहीं करवा रहा। ओके, नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। तो एट्रीब्यूट्स, सीरीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या बताते हैं? इट टेल characteristics, facts, features
series object. It tell characteristics, fact, features of series object. जैसे मेरी सीरीज है D1, क्या होगा? आईडी में चला गया। मेरी सीरीज है D1, ठीक है। अब मैंने लगाया D1 डॉट साइज, ये मेरा एट्रीब्यूट है। लिखो पॉइंट नंबर 1, साइज। मेरा पहला एट्रीब्यूट है साइज। साइज एट्रीब्यूट मुझे बताता है कि मेरा सीरीज का साइज कितना है। तो ये मुझे क्या बता रहा है? मेरी सीरीज का साइज कितना है? 5, क्योंकि वहां पे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। हो गया। साइज के बाद अगली कमांड है D1 डॉट इज यूनिक। अच्छा सॉरी, ये मेथड ये नहीं है, ये मेथड है। D1 डॉट वैल्यूज लिखना था मुझे। पहले सर रन कर लो, उसके बाद D1 डॉट वैल्यूज। वैल्यूज इसका एट्रीब्यूट है। ये आपको सीरीज की वैल्यूज रिटर्न करता है, डेटा रिटर्न करता है। मगर अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू का और एमसीक्यू का क्वेश्चन है। D1 डॉट वैल्यूज, जब आप इसका वैल्यूज ऑब्जेक्ट लगाते हो, एट्रीब्यूट लगाते हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? आपको रिजल्ट में मिलता है डेटा ऑफ द सीरीज। मगर किस फॉर्म में? किस फॉर्म में मिल रहा है? एरे। नंपाई एरे। एरे। बोलो उषा, क्या लिखा है इसके बारे में? खुद लिखा वही, इट विल रिटर्न द वैल्यूज डेटा ऑफ सीरीज इन द फॉर्म ऑफ नंपाई एरे। तो जो आउटपुट आपको रिटर्न करेगा, ये नंपाई एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। It will return the series. It will return the data from series in the form of NumPy array. अगला एट्रीब्यूट होता है इंडेक्स। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? अब बताओ ये क्या है? NumPy array क्या है? क्या सर? लिस्ट है, NumPy array है। लिस्ट लग रहा है सर। अगेन इट इज अ NumPy array। इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट रिटर्न करता है इंडेक्स लेवल ऑफ योर सीरीज। रिटर्न इंडेक्स लेवल ऑफ योर सीरीज। अगेन किस फॉर्मेट में? इन द फॉर्म ऑफ NumPy array। विल रिटर्न if no index label is given, if no index is given, if no index is given, then it uses range index। तो अगर कोई भी इंडेक्स नहीं गिवन है तो कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल होगा? रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स कैसे बनता है? यूजिंग अ रेंज फंक्शन। करेक्ट। ये लो, जो मेरा एस वाली सीरीज थी, एस वाली सीरीज में मैंने सिर्फ नेम लिखे हैं, इंडेक्स लेवल नहीं है। तो देखो क्या दे रहा है? रेंज इंडेक्स। स्टार्ट 0, स्टॉप 6, स्टेप 1, कि वहां पे 0 से लेकर 6 तक रेंज इंडेक्सेस बने हुए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट डी टाइप। डी टाइप क्या करता है? डेटा टाइप डेटा टाइप बताएगा। रिटर्न डेटा टाइप ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये सारी जो है ये एट्रीब्यूट्स है सीरीज के। ये एट्रीब्यूट क्या बताते हैं? ये एट्रीब्यूट सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को डिफाइन करते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी जो सीरीज मैंने बनाई, ये सीरीज मेरी बन रही है विद पाइथन ऑब्जेक्ट। किसके साथ बन रही है? पाइथन ऑब्जेक्ट। और मेरा पाइथन ऑब्जेक्ट क्या है? या तो डिक्शनरी या लिस्ट या टपल, ये सब मेरे पाइथन ऑब्जेक्ट है। बट रियल लाइफ में पाइथन ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है हमेशा। रियल लाइफ का जो डेटा है वो डेटाबेस से आता है, वो एक CSV फाइल से आता है। अब मेरे पास एक डेटा फाइल है, जिसका नाम पोकेमॉन है। पोकेमॉन बलबसार। नासी। मैं पता कौन सा बोलूँगी। अब किसी एक्सटर्नल फाइल से सीरीज कैसे बनती है? तो सबसे पहले अब इसके लिए एक फंक्शन होता है, लिखो read_csv। This pandas function is used to import this pandas function is used read_csv. This pandas function is used to import external CSV file. ठीक है, अब कैसे इंपोर्ट करेंगे? राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, कॉपी। ये जो स्टार्टिंग में R लिखा है, ये जो मैं स्लैश का साइन है, इसको रीड करने के लिए होता है। रैंडम दिया, ये मेरा वेरिएबल है पोकेमॉन। जैसे D1 या S था ना, वैसे मैंने अपने वेरिएबल का नाम पोकेमॉन रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको पोकेमॉन फाइल ओपन करके दिखाई। पोकेमॉन फाइल में कितनी फील्ड्स हैं? 2। पोकेमॉन फाइल में कितनी फील्ड्स हैं? नेम और टाइप। नेम और टाइप। अब 2 डेटा है मेरे पास। सीरीज में कितने डेटा होते हैं? एक सिंगल कॉलमर डेटा होता है ना। तो अब मुझे बताना है कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए। तो मैंने कहा मुझे नेम चाहिए पोकेमॉन। तो अब मैं क्या यूज करूंगा? यहां पे मैं पैरामीटर लगाऊंगा यूज कॉल। और जो कॉलम मुझे चाहिए नेम। तो here is my data from external file। सर आपने जो पैरामीटर लिखवाया तो उसमें डेटा, इंडेक्स और ऐसे करके 2 और थे। तो यहाँ पे हमने डेटा की जगह पे तो हमने पाथ दे दिया, इंडेक्स की जगह पे हमने वो यूज़ कॉल यूज़ किया हमने। नहीं, फिर वो था सीरीज का कॉन्सेप्ट। हाँ, वो था पाइथन ऑब्जेक्ट के लिए। अब जो मेरा डेटा है क्या वो पाइथन ऑब्जेक्ट है? नहीं, वो एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो एक्सटर्नल सोर्स के लिए मेरे पास फंक्शन होता है read_csv। read_csv में सबसे पहला होता है डेटा, और वो डेटा इज पाथ, जहां से डेटा आएगा। अब उस डेटा में मल्टीपल कॉलम्स है। मैं क्या बना रहा हूं? सीरीज। सीरीज में कितना डेटा होता है? सिंगल कॉलम। तो यूज कॉल ये बताता है मुझे उस मल्टीपल डेटा में से कौन सा कॉलम चाहिए। तो मैंने कहा मुझे उसमें से नेम का कॉलम चाहिए। तो ये मेरी सीरीज बन गई। अब क्या ये मेरी सीरीज है?
सिर्फ लिख देने से थोड़ी हो जाती है, प्रूव करते हैं। टाइप फंक्शन, टाइप पॉकीमॉन फ्रेम ये तो डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम बन गई। आप तो कह रहे थे सीरीज होगा। नाउ डॉट स्क्वीज, ये क्या है? अब लग रही है समझ आया? नाउ इट इज सीरीज। पहले वो डेटा फ्रेम थी, डेटा फ्रेम अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा। तो जब मैंने पहले उसको इंपोर्ट किया, मैंने कॉलम जरूर एक लिया, मगर मेरे लेने से वो कॉलम सीरीज नहीं बनेगी, वो अभी भी डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम क्या होती है वो बात की बात है। तो मैंने उसको सीरीज बनाया। कैसे बनाया? यूजिंग पैरामीटर स्क्वीज। तो स्क्वीज फंक्शन क्या कर रहा है? स्क्वीज फंक्शन जो डेटा फ्रेम यहां पे आ रहा है उसको वो सीरीज में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ इट इज सीरीज। हमारे सामने मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो जब भी आप किसी एक्सटर्नल फाइल को इंपोर्ट करते हैं सीरीज में, तो आपको पहले तो वो कॉलम का नाम बताना है जिस कॉलम को आपने सीरीज में दिखाना है, और लास्ट में उस पूरे डेटा को स्क्वीज करना है टू वन कॉलम। क्या करना है? लास्ट में पूरे डेटा को स्क्वीज करना है टू वन कॉलम बाय यूजिंग फंक्शन स्क्वीज। तो स्क्वीज फंक्शन लगाते ही मेरा अब ये जो डेटा फ्रेम है वो सिंगल कॉलमर डेटा में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज हाउ वी इंपोर्ट एक्सटर्नल फाइल इन अवर डेटा फ्रेम और इन अवर सीरीज। समझ आएगा सबको? कर लेंगे? कन्वर्ट करता है ना सीरीज में। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया सबको? प्रज्वल, आकाश, मनीषा, आरती, मोनिका, तान्या, सुबोध, मनीष। सीरीज है ना, सीरीज में कन्वर्ट करता है बस।